Good morning friends, welcome in 5th standards. My dear students, today we are going to start our new lesson number 13. That name is Methods of Preserving Food. Methods of Preserving Foods. My dear students, this method is very important in our life because whatever we just purchase, whatever we just buy, foods, fruits, pulses, so we have to keep it safe for long time, because why we have to keep it safe? Because we have need it, and in season means for that right now we need pulses, we need wheat, गेहूं की भी हमें जरूरत पड़ती है. बट आर दे फूड्स, आर दे ग्रो और ग्रोइंग एवरी डे इन अ फार्म? क्या वो जो फूड है या फिर वो जो गेहूं है, वो गेहूं हर रोज खेती में आते हैं क्या? दैट आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी फूड, ईच एंड एवरी क्रॉप, they have particular season. Just like mango हर रोज आते हैं क्या? नहीं आते हैं. They have a particular season in a summer. So that like same, all crops have particular season, है ना? Particular season होता है हर एक क्रॉप का, चाहे वो गेहूं हो, दाल वगैरह जो कुछ भी रहे, उसका एक particular season होता है. In your previous lesson we had discussed about season, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड समर सीजन, है ना? समर क्रॉप, वी कैन कॉल इट समर क्रॉप आल्सो, राइट? सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? व्हाट आई वांट टू टेल यू और व्हाट आई वांट टू शो यू? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आई वांट टू से यू वी हैव टू प्रिजर्व फूड. हमें फूड को सेफ रखना पड़ता है फॉर होल ईयर्स, है ना? अगर किसी फार्मर ने गेहूं निकाले तो उस गेहूं को फॉर होल ईयर्स तक हमें उसको सेफ रखना पड़ता है. सेफ रखना पड़ता है और सेव भी रखना पड़ता है, तब जाकर हम सरवाइव करेंगे, है ना? तब जाकर हम सरवाइव कर सकते हैं, तब जाकर हम रोटी खा सकते हैं, है कि नहीं? सो दैट सिचुएशन, दैट कंडीशंस वी विल स्टडी हियर और इन दैट लेसन. वो सारी सिचुएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फूड का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसको सेफ कैसे रखना पड़ेगा, हमें उसका कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना? दैट्स वाई इस लेसन का नाम क्या है? दैट्स वाई दैट लेसन नेम इज मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड. मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस. लिसन केयरफुली. We need wheat, rice, pulses. Sorry about it. We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year. Obviously, right? हमें ये साल भर चाहिए. But their crops get ready only at certain times of the year. But जैसे अभी हमने बात की कि उसके जो क्रॉप होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, है ना? पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, तो इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्विंग करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन रखना पड़ेगा. सेफ, वी हैव टू कीप इट सेफ आल्सो, है ना? एंड सेव आल्सो, राइट? देन इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, वन सीजन crop must be stored and protect till the next season, है ना? मतलब मान लो कोई ऐसा एक क्रॉप है, पकड़ लो वीट के बारे में, अभी वीट का क्रॉप आना शुरू हो गया है, राइट नाउ यू कैन सी outside or at a farm, so that times you can see there are crop of wheat. So what will happen that when that crop will be grow properly or completely, so after that they will cut out that crop from their farm. उसके फार्म से वो क्या करते हैं? वो क्रॉप निकालते हैं, है ना? और उसका यूज भी करते हैं, और एज वेल एज दे स्टोर आल्सो, वो कुछ सेफ और सेव भी रखते हैं.
फॉर नेक्स्ट सीजन तक। नेक्स्ट सीजन तक उसको सेफ भी रखना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में और हमें क्रॉप निकालना है ना, और हमें फसल उगानी है, तो उसके लिए भी मतलब क्रॉप, उस क्रॉप के बीज के लिए भी एज वेल एज खाने के लिए भी, है ना। तो उनका यही बोलना है दैट डिफरेंट foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in good condition to people at long distance. For example, it must be ensured that egg, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. Okay, उसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, फूड्स है, जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क प्रोडक्ट, एग, अंडे, मतलब ये खराब ना हो, इसका नुकसान ना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ एक अलग तरीके से प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। सो ये सारे प्रिजर्विंग में कन्वर्ट होते हैं, ये सारे प्रिजर्विंग में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ध्यान में रखना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस लेसन में हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट how we will store, how we will keep safe all crop and foods, in what ways, कौन से ways है, कैसे ways है, ये सिर्फ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सिर्फ क्लियर रखो। Now, different fruits and vegetables are available in abundance in different season. They also test their best in that season to prevent these large quantities of fruits and vegetables from getting spoiled and enjoy from all year round. We make effort to preserve them as well as basically we just talk about wheat, pulses, food. Now after that we just talk about milk and milk product, egg, and now we are going to talk about vegetables. Okay, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो सड़ने नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी रोटेन, है ना। ये सारी चीजें नहीं होने के लिए हमें एक स्पेशल थेरेपी या फिर स्पेशल एक मेथड यूज करनी होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ दैट, सो वी विल स्टडी हियर। लेट्स सी वेरियस काइंड ऑफ पापड़, jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. Nowadays we can buy such ready product in the market too. Okay, अभी देखो ये जो कुछ सिचुएशन थी, ये सिचुएशन एंशियंट टाइम में थी, क्योंकि एंशियंट टाइम में वेयर हाउस वगैरह नहीं थे, है ना, थे क्या, नहीं थे। तो जो कुछ भी उनका फूड था, जो कुछ भी उनके लिए जो डेली रूटीन के फूड्स थे, वो सारे प्रिजर्व करने के लिए वो उनको खुद को करना पड़ता था। बट नाउ इन नाउ जनरेशन whatever we wanted to buy or whatever we wanted to require, simply we just go at shop and just purchase it. हमें वो मिल जाता है, हमें वो मिल जाता है। It means that we don't have this like trouble. We have to keep that all foods at our home. We have to take precautions. We have to take preservation, some methods. We have to use some preservation methods. There are not troubles right now. Why? Because that all foods, that all products already they are preserving at particular place, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस में वो प्रिजर्विंग हो रहा है, उधर वो कर रहे हैं। व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड, जो कुछ भी अगर आपको चाहिए, जाओ सिंपली वहां से खरीद कर लाओ, हो गया ना, सिंपल। नाउ लेट्स सी, हियर आर सम वेज, यहाँ पे आके कुछ वेज है टू प्रिजर्विंग some foods. Let's see. If we know the season why foodstuff go bad, अगर हमें पता चलता है कि फूड हो, वेजिटेबल्स हो, है ना, वीट हो, कि ये खराब कैसे होते हैं, ये खराब कैसे होते हैं, तो हमें इसके ऊपर on that situations in what ways we will take precaution, we can take precautions, we will study here. Now let's see. We would know what to do to keep them from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered the following. तो उसे सड़ने से बचाने के लिए, वो फूड खराब होने से पहले हमें ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे,
वो अभी हम यहाँ देखेंगे. Okay, now let's see. In winter, now basically we are just going to talk about winter. Let's see. Winter. In winter, in the cold weather, foodstuff keep longer if they are kept in a refrigerator or kept cold on ice. They keep even longer. Okay, in winter, winter में अगर हम रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हैं, सामान मतलब कौन सा, चाकू छुरी या नहीं, our food, because we are going to talk about food. अगर हम हमारे फूड फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, ओके, तो फ्रिज में रखते हैं तो वो जो कुछ भी फूड है वो लंबे समय तक टिका हुआ रहता है. जैसे कि आपकी मम्मी शाम का खाना होने के बाद वो सारा का सारा बचा हुआ खाना कहाँ रख देती है, फ्रिज में रख देती है ना. तो उससे क्या होता है कि वो फूड थोड़ा लंबे समय तक टिका हुआ रहता है. देन grains are dried in the sun before storing. अभी मान लो फॉर एग्जांपल आपके पापा ने घर पे व्हीट लेकर आए हैं 2-3 सैक, नियर अबाउट 2 to 3 सैक. सो एट द टाइम्स यू हैव टू ड्राई दैट ऑल ग्रेन्स. वो सारे के सारे गेहूं आपको क्या करने पड़ेंगे, ड्राई करने पड़ेंगे, है ना. कहाँ पे, धूप में आपको ड्राई करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको स्टोर करने पड़ेंगे. उसके बाद आपको वो स्टोर करने पड़ते हैं. जनरली डेफिनेटली यू जस्ट ऑब्जर्व एट योर होम. आपने आपके घर में ऑब्जर्व किया भी होगा, क्योंकि पापा ने अगर गेहूं लाए हैं तो मम्मी क्या करती है, उसको स्टोर करने से पहले टेरेस पर 1-2 दिन सुखा देती है ना. सो दैट इज वे ऑफ प्रिजर्विंग. वो भी एक वे है प्रिजर्विंग का, है कि नहीं. नेक्स्ट, इफ यू बॉइल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीडिएटली. Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. Milk, mango, pulp are food that spoil quickly. Our food has to be kept away from ants, cockroach, other insect, mice, rats and cats. That is one important also. Whatever you are just going to store, just like wheat, any other foods, so that times you have to take precautions from mice, cockroach, insect, है ना. इससे भी आपको क्या रहना पड़ेगा, you have to just alert, otherwise you will be store a food in huge amount, and what you will say after 1 and 2 months, in that food there will be mice, insects, so that food will be totally spoiled, totally waste. It will be not ready or it will be not good for your health, for your eating, है ना. इसकी जरूरत मतलब वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, है कि नहीं, वो कोई काम का नहीं रहेगा. So that way you have to select, you have to use, you have to preserve. ये सारे वेज आपको प्रिजर्व करने होंगे, ठीक है. सो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कैसे प्रिजर्व करना है, क्यों करना पड़ेगा, ये भी पढ़ा है. अभी आगे के जो पॉइंट है, दोज आर रिमेनिंग पॉइंट्स, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अगेन लिसन केयरफुली. दिस वीडियो you have to watch at least 2 times. After that, again you have to read this lesson 2 times, and then you will understand perfectly. ठीक है. Till then, see you, bye bye.